तो कैसे है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर। दोस्तों, एक खुशखबरी है कि आपके प्यार से चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा है और ऐसे ही प्यार समर्थन बनाए रखे। और मैं आपके लिए हमेशा एक से एक नई जानकारी लेकर आता रहूँगा, मिलता रहूँगा। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इससे काफ़ी एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। तो चलिए, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशन से करेंगे। याद रखिए कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुल सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आप याद रखेंगे कि मेहनत के चाबी से ही सफलता का ताला खुल सकता है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो आप जितना अधिक हो कोशिश करें मेहनत करने का, और आप मेहनत करेंगे तो सफलता की जो ताला है वो आपसे जरूर खुलेगी। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज का हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आखिर ये हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक इतिहास है। हुआ क्या, 1921 में दयाराम साहनी खुदाई कराए और खुदाई कराने के दौरान उन्हें 1921 में हड़प्पा नगर का पता लगा। उन्हें हड़प्पा का पता लगा और हड़प्पा पहली बार खोजे जाने के कारण, इस सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, आप इसे भी जान सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि क्यों पड़ा। 1921 में इसकी खोज हुई, आप याद रखेंगे, दयाराम साहनी ने की। चलिए, अब कह रहा है कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है। इतिहास से फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे, फादर ऑफ हिस्ट्री जब भी पूछे तो आप याद रखेंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहा कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है। आप भली भांति जानते होंगे कि इतिहास को की घटनाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए उसे कई कालखंडों में बांटा गया है। और यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि वह कालखंड जिसमें घटनाओं का कोई लिखित वर्णन यानी लिखित सबूत नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आप याद रखेंगे। ठीक, अगले सवाल को हम बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो मानव जीवन की जो भी घटना है, जब उसे हम लिखित रूप में लिख देते हैं, तो सच में अगर दोस्तों कहा जाए तो वही क्या होता है, इतिहास होता है। वही क्या होता है, इतिहास हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है। आप जो आज कर रहे हैं, आप जो लिख कर जाएंगे, वह आने वाले समय के लिए इतिहास हो जाएगा। एक घटी हुई घटना हो जाएगी, एक बीती हुई घटना हो जाएगी। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल आपके सामने है, आग का आविष्कार। आज जो आग हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, आखिर इस आग का आविष्कार सबसे पहले किस युग में हुआ, आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे, पूरा पाषाण युग में आग का पहली बार प्रयोग हुआ था, आविष्कार हुआ था। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कर रहा है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। जो पूरा पाषाण युग था, आपको बताना है कि उस काल में आखिर उस जमाने के लोग, उन लोगों की जीविका का यानी जिंदगी गुजारने का मुख्य साधन क्या था, मुख्य आधार क्या था। तो वे लोग शिकार करते थे। आपको पता होना चाहिए कि उस जमाने में इतनी जो टेक्निकें विकसित है, इतने जो आज जीविका के साधन हैं, ये सब आर्थिक क्रियाकलाप उस जमाने में नहीं होती थी। लोगों का मुख्य काम शिकार करना था, कंदमूल को तोड़कर खाना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिकार करना। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। बताना है, पहिए का आविष्कार। पहिया जिसे हम चक्का कहते हैं,
इस पहिए का आविष्कार आपको बताना है कि किस युग में हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ। पहली बार पत्थरों को गोला आकृति देकर पहिए का आविष्कार किया गया। आप आज देख सकते हैं कि उस पहिए ने कितना विकसित रूप धारण कर लिया और एक से एक बड़े वाहनों में आज उसका प्रयोग हो रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। और हड़प्पा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो आप याद रखेंगे रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल और ये मतभेदों का सवाल रहा है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों द्वारा एक काल को मान्यता दी गई है। इस काल के बारे में आप याद रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के काल को, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के काल को हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता काल के नाम से जाना गया है। इस पर अधिकतर इतिहासकारों का विचार प्रकट होता है, वो सभी इस पर सहमत है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उसके पहले थोड़ा बोर्ड भी साफ कर। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए नई जानकारियाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि जो भी नई जानकारी हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए तो अभी हम लोग सवाल को देखे थे। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के काल को हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके से पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, कहां से मिले हैं सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष? तो आप याद रखेंगे सुरकोटदा से पहली बार घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए। सवाल कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखिर सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप याद रखेंगे उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। मुख्य व्यवसाय व्यापार था, आप इसे याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि किस युग की सभ्यता थी। तो आप याद रखेंगे कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। आप चाहे तो आराम से कान में एयरफोन लगा कर भी आप मेरे बात को सुनकर एक से एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई जानकारी दिया जाए तो उसे कोशिश करें अपने कॉपी में नोट कर ले। इससे क्या होगा, आप किसी कारण से अगर भूल जाते हैं तो लिखा हुआ चीज रहेगा तो आप फिर उसको देख सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी चीज आपको बताया जा रहा है उसे कॉपी में क्या करें, नोट कर ले। तब जाकर आप एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा शिक्षार्थी बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल कर रहा है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसलों में सबसे आगे थे? आखिर कौन सा फसल था जिस मामले में हड़प्पा के लोग काफी आगे थे, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कपास। यह कपास जिससे सूती कपड़ा का उत्पादन होता है, सूती कपड़ा का निर्माण होता है, तो उस जमाने में कपास काफी अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता था। तो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में आगे थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपको पता होगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज
कौन किया? तो दयाराम साहनी ने किया। और डेट भी याद रखेंगे 1921 में 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हो रहा है दयाराम साहनी के कर कमलों द्वारा। अगला सवाल आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? बंदरगाह आप जानते हैं रेल को रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होता है, बस को रुकने के लिए बस स्टेशन होता है, हवाई जहाज को रुकने के लिए हवाई अड्डा बना होता है। ठीक उसी प्रकार जो जहाजें होती है, जो नाव होती है, उस नाव को रुकने के लिए बंदरगाह बना होता है। तो आपको बंदरगाह नगर बताना है तो जवाब हो जाएगा लोथल, जो कि हमारे गुजरात में स्थित है। यह लोथल हमारे गुजरात में स्थित है। अगला सवाल जो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, जो अपने आप में काफी फेमस है। ठीक, आपको बताना है कि यह किस प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, जो कि हमारे भारत का, हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से, जिसकी राजधानी जयपुर है। यदि आप चाहते हैं राज्य और राजधानी की जानकारी बहुत ही चटपटे अंदाज में, मनोरंजनात्मक अंदाज में जाने, तो इसके लिए भी चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप मंत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया गया है, आप आराम से जान सकते हैं बिना टेंशन लिए, बिना समय गवाए। आप उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है, बिल्कुल हम इसका जवाब नहीं बताएंगे, आपको मालूम है 1921। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक पद्धति थी, या हम कह सकते हैं कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो स्ट्रक्चर था, वह कैसी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा उचित समतावादी। यानी जैसे आज जितनी भेदभाव देखने को मिलता है, उस तरह की भेदभाव उस समय नहीं थी। उचित समतावादी वहाँ के सामाजिक बनावट थी। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर होने का गौरव प्राप्त है मोहनजोदड़ो को, जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में हो रही है। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा जा रहा है, और यहीं से विशाल स्नानागार खुदाई में प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगला सवाल जो कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? काफी इंपोर्टेंट सवाल, कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग थे, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य आखिर कहाँ से मिला है? तो आप याद रखेंगे वही कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। इस कालीबंगा से पहली बार जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो एक से एक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आप एकदम नैया डोला दे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एकदम आपको दिखा देना है कि पढ़ाई का पावर क्या होता है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था कालीबंगा, यह किस प्रदेश में स्थित है? तो अभी आपको पता है कि यह कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। इसे हम लोग देख चुके थे, हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। सवाल है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट जो बने होते थे वह काफी अलंकृत होता था, और वह अलंकृत जो ईंट मिला है वह कहाँ से मिला है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। कहा कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि
घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला है वह दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला। कहां से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये विवादित सवाल भी है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आप बढ़िया से याद रखेंगे, पशुपतिनाथ। ऐसा माना गया है कि वह पशुपतिनाथ यानी पशुओं के पति अर्थात देवता के रूप में उसको इतिहासकारों ने मान्यता दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपतिनाथ। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल आप पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। बिना रुके हुए सारा मेहनत आपके लिए हो रहा है। आप थोड़ा दबा के एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी पूरे जगह फैल जाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो एक बार फिर से आप जुड़ जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि संगम स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सबसे अधिक हुआ है? किस पशु का प्रकीर्णन सबसे अधिक हुआ है? तो आपको याद रखना चाहिए, आप याद कर लीजिए। इसका जवाब होगा बैल। यानी संदेह स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक बैल का सबसे अधिक प्रकीर्णन हुआ है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पुराना शहर आपको शुरू में मैंने बताया कि सबसे पहले जो खोजा जाएगा वही क्या हो जाएगा? सबसे पुराना होगा। यानी कौन? हड़प्पा। कौन? हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के कर कमलों द्वारा होता है। बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? ठीक, भारत में चांदी के उपलब्धता का यानी भारत में चांदी उपलब्धता इसका पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह हड़प्पा की संस्कृति में मिलता है। यह हड़प्पा की संस्कृति में मिलता है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल आपसे पूछ रहा है मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा जो है इसको बताना है वह किस नदी पर स्थित था। तो इसका दोस्तों जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर। आप याद रखेंगे जब भी सिंधु पूछे, सिंधु ठीक मोहनजोदड़ो तो वह सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा पूछे तो याद रखेंगे दोस्तों वह रावी नदी के किनारे स्थित था। बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपर किस नदी पर स्थित था? आपको बताना है रोपर। तो रोपर की जब भी बात करें तो आप याद रखेंगे सतलज नदी पर स्थित था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? आपको बताना है वह स्थान, वह जगह जहां मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में जो जल निकास की प्रणाली थी, जो नल सिस्टम था वह काफी सुदृढ़ था, काफी बढ़िया था। तो आपको वह जगह है धौलावीरा। वह जगह है धौलावीरा जहां हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंधन का पता चलता है। हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जाना जाता है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल कर रहा है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो आप आज भी देखते हैं लाल रंग का प्रयोग आज भी होता है और उस समय भी लाल रंगों का प्रयोग सबसे अधिक हुआ करता था। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल कर रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है आपको बताना है वह किस युग से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा आद ऐतिहासिक युग। आद ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी। अगले सवाल की ओर।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो उस जमाने में जौ और गेहूं यह सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य खाद्य फसलों में शामिल था। इसके अलावा चावल का भी प्रमाण मिला है और भी फसलों का प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई जो भी स्टैटिक क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है, उन तमाम तरह के प्रश्नों को हमने इस वीडियो में देखा और चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आप तक मिलते रहे। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।